जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पेट 2023 एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके का आपके लिए टॉप 500 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में हम पूरा 500 से अधिक जो है आपका अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं आपका, और एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देख के जाइएगा। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मात्र आपका 30 से 35 मिनट का समय में ये पूरा 500 से अधिक प्रश्न हम आपको करवाएंगे। इसमें विशेष करके चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक का पूरा सफ़र का जानकारी जितना भी है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आज का होने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करिएगा और आप लोग एकदम क्वेश्चन को रट लीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर करते जाइएगा दोस्तों में अच्छी लगे तो। पहला क्वेश्चन है आपका, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। यहाँ नेशनल पार्क कितना है मध्य प्रदेश में? 12 है, और मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितना है? 6 है, 6। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। सर्वप्रथम एशियाई खेल आपका कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, 1951 में हुआ था, और ये नई दिल्ली में, ठीक है। और नई दिल्ली में 2 बार हुआ है, 1951 और 1982 में भी हुआ है। अब बात करते हैं 2022 में आपका एशियाई खेल 19वां था ये हांगझू चीन में हुआ था। और आपका 20वां एशियाई खेल जो है आपका कहाँ होगा? नागोया जापान 2026 में। 21वां दोहा कतर 2030 में होगा। 22वां आपका रियाद सऊदी अरब 2034 में होगा। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, किताबुल हिंद के लेखक अल बरूनी। अगला है आपका तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबर नामा के लेखक बाबर, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले नरगिस मोहम्मदी किस देश से हैं? तो ईरान के हैं आपका। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है ये। प्रवासी भारतीय दिवस आपका 9 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस आपका 23 मार्च को है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को मनाया जाता है, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन है ये। विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। वीडियो को फटाफट शेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कारगिल स्मृति दिवस आपका 26 जुलाई। राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है, सबसे कम सीमा लगती है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है आपका। भारत की कितना? 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश आपका भूटान है, राजधानी थिम्पू है इसकी। सबसे अधिक क्षेत्रफल 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसके अलावा सारिस्का, केवलादेव, रणथंभौर भी आपका कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो, ब्राजील का फुटबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, भारत का हॉकी, अमेरिका का बेसबॉल, पाकिस्तान का हॉकी, स्पेन का सांड युद्ध बुलवार, चीन का आपका टेबल टेनिस, ईरान का कुश्ती, भूटान का तीरंदाजी, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, बांग्लादेश का कबड्डी, अफगानिस्तान का बुज्काशी, हंगरी का आपका वाटर पोलो, न्यूजीलैंड का रग्बी, श्रीलंका का वॉलीबॉल, इजराइल का फुटबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल, म्यांमार का आपका चीन लोन। अगला क्वेश्चन है आपका, वीडियो को फटाफट आप लोग शेयर करते जाए दोस्तों में। डूरंड रेखा आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, आपका सीमा रेखा देख रहे हैं हम लोग। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। 38वीं समांतर रेखा आपका उत्तरी दक्षिणी कोरिया के बीच। 17 समांतर रेखा उत्तरी दक्षिण वियतनाम के बीच। मैगी नॉट रेखा आपका जर्मनी फ्रांस के बीच। 49th समांतर रेखा आपका यूएसए कनाडा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। ईरान का मजलिस,
नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, चीन की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस, ब्रिटेन का पार्लियामेंट, और मिस्र का आपका है पीपुल्स असेंबली, बांग्लादेश का आपका जातीय संसद। अगला क्वेश्चन, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, तो एमसी मैरी कॉम की है, या आपको मणिपुर की बॉक्सिंग से संबंधित है ये। ग्रीन रिवर किस नदी को कहते हैं, डेन्यूब नदी को कहते हैं, यह आपका हंगरी में है, और यही पुस्ताज घास के मैदान है आपका, कहाँ, हंगरी में, याद रखिएगा। घास के मैदान के बारे में और देखते हैं हम लोग। स्टेपी जो घास का मैदान है यूक्रेन में, यूक्रेन को क्या कहा जाता है, रोटी की डलिया या टोकरी कहा जाता है। लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में, पंपाज आपका अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर, विसुवियस एटना जो है ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में है आपका। स्ट्रम्बोला ज्वालामुखी जो है आपका भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहा जाता है, स्ट्रम्बोला को, याद रखिएगा। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, अंडमान निकोबार में स्थित है, क्या नाम है उसका, बैरन द्वीप है, याद रखिएगा। क्राकाताओ आपका इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत कला भवन कहाँ है, बनारस में आपका। ये औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान भी आपका कहाँ है, बनारस में ही स्थित है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है आपका। गन्ना अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में ही है। गन्ना अनुसंधान प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो कोयम्बटूर, याद रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय रोम में है आपका। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क USA में है आपका। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है कौन, UNDP द्वारा जारी किया जाता है। और HDI जो है पहली बार कब जारी किया गया था, 1990 में जारी किया गया था। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। मकाऊ की मुद्रा क्या है आपका, पटाका है आपका मकाऊ की मुद्रा। फ्रांस का यूरो, कनाडा का डॉलर, इराक का आपका दिनार है। अगला है, इकाना स्टेडियम आपका लखनऊ में है। MA चिदम्बरम आपका चेन्नई में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। ईडन गार्डन कहाँ है, कलकत्ता में है। M चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में है आपका। पुस्तक और लेखक के बारे में हम लोग देखते हैं। द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है आपका, शशि थरूर है आपका। द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है, अमिताभ घोष है आपका। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है द शेडो लाइन्स के लिए, याद रखिएगा। मेकिंग इंडिया ऑसम के लेखक कौन है, चेतन भगत। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे आपका, या फिर जिन्हें बोलते हैं प्रथम भारतीय, या फिर प्रथम एशियाई, या फिर प्रथम गैर यूरोपीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1998 में। अर्थशास्त्र के लिए मिला था किन्हें, अमर्त्य सेन को, याद रखिएगा। सर CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1930 में। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था आपका नोबेल पुरस्कार, और 1980 में भारत रत्न मिला था मदर टेरेसा को। S चंद्रशेखर को आपका 1983 में मिला था। V रामकृष्णन को आपका 2009 में मिला था केमिस्ट्री के लिए। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को आप लोग शेयर करिए, अच्छी लग रही है वीडियो तो। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय WEF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। UNDP का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क USA में है। HDI जो है आपका कौन जारी करता है, UNDP ही जारी करता है। HDI जो है आपका पहला किन्होंने जारी किया था, महबूबुल हक द्वारा, जो कि पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। इन्होंने 1990 में पहली बार जारी किया था HDI। OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। IMF की मुद्रा को क्या कहते हैं, SDR कहते हैं, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। AIIB का मुख्यालय बीजिंग चीन में है, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969, मुख्यालय बेंगलुरु में है। ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है आपका। और NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ये भी अगला क्वेश्चन देखिए, ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपका? चेन्नई में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है आपका। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कानपुर में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है आपका। अब प्रमुख देश व उसकी राजधानी हम लोग देखते हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी राजधानी है आपका? त्रिनिदाद और टोबागो की, याद रखिएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है आपका। इटली की राजधानी रोम है। म्यांमार की राजधानी नायप्रीडा है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। अब देखते हैं अगला, फिनलैंड की राजधानी क्या है आपका? हेलसिंकी है। बहामास की राजधानी नसाउ है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन आएगा आपका स्टैटिक जीके का। तो अगला है आपका, मोजाम्बिक की राजधानी मापुटो। एस्टोनिया की राजधानी तालिन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तजाकिस्तान दुशांबे। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, और इससे पहले आपका अस्ताना थी पहले, याद रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। जाम्बिया की राजधानी लुसाका। देश व उसकी मुद्राएं देख लेते हैं महत्वपूर्ण। रूस का आपका मुद्रा क्या है? रूबल है। दक्षिण कोरिया का वान है आपका। दक्षिण अफ्रीका का रैंड। डेनमार्क का क्रोना। स्विट्जरलैंड का फ्रैंक। नाइजीरिया का नायरा। म्यांमार का कयात। ठीक है, म्यांमार का कयात। 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसे किसे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला है 8 डिग्री चैनल अलग करता है आपका मिनिकॉय और मालदीव को। 9 डिग्री चैनल अलग करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। 11 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? अमीनी द्वीप और कन्नौर के बीच में है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। कहां? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन का वर्ष देखते हैं, कब कब यूनेस्को में शामिल किया गया था, किसे किसे। आगरा के किले को आपका यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 में। फतेहपुर सीकरी को आपका 1986 में। सांची का स्तूप आपका 1989 में, जो कि सांची का स्तूप का मध्य प्रदेश में है आपका। लाल किला को आपका 2007 में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा को आपका 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन आपका जो कि मुंबई में, उसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 2004 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? भारत के पर्वतीय रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 1999 में। आपका पर्वतीय रेलवे में क्या कौन कौन सा आता है? दार्जिलिंग आता है पश्चिम बंगाल में जो कि है। कालका शिमला आता है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे आता है जो कि तमिलनाडु में। याद रखिएगा कितना, 3 आता है पर्वतीय रेलवे में। अब अगला देखते हैं, सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और हॉकी से और भी कप संबंधित है, कौन कौन सा? आगा खां कप, वेलिंगटन कप, बैटन कप, ये जो कि सबसे पुरानी कप है, कौन सी? बैटन कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, ये भी आपका हॉकी से ही संबंधित है। और आपका कप्पू स्वामी नायडू ट्रॉफी, ये भी आपका हॉकी से ही संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और बीसी राय ट्रॉफी, ये आपका जो है ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। याद रखिएगा, मैंने देखिए एरो बना दिया अच्छे से समझने के लिए। डेविस कप और हाफमैन कप आपका किससे संबंधित है? टेनिस से। और टेनिस का जो है 4 ग्रेट स्लैम होता है। क्या 4 होता है? कौन कौन सा? फ्रेंच ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, आपका विंबलडन होता है। अगला देखते हैं हम लोग, थॉमस कप का संबंध है आपका, थॉमस कप का संबंध आपका किससे है? बैडमिंटन से। इसके अलावा उबेर कप, नारंग कप, चड्डा कप, आपका योनेक्स कप, ये सभी जितने भी कप हैं इसका संबंध किससे? आपका बैडमिंटन से संबंधित है ये सारे के सारे कप। अगला देखते हैं, दिलीप ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है। कबड्डी में एक टीम में एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं और 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल में खेलते हैं। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है आपका? ये आपका 15 अक्टूबर को मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की याद में। चांग भोपा घिंडर किस राज्य के लोक संगीत? और राजस्थान के। टोकरी गीत आपका असम का है आपका। अब
जिंदुआ टप्पा गीत आपका कहाँ का है? पंजाब का है। लोकगीत के बारे में और देखते हैं। लावली जो है आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लोटिया राजस्थान का है। मंडोक कहाँ का है? गोवा का है। झूमर कहाँ का? झारखंड का। बहुला कहाँ का है? तो आपका ये बंगाल का है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकला और उत्पत्ति राज्य देखते हैं उसके बारे में। मिथिला, देखिए मधुबनी शैली या फिर मिथिला बोलते हैं इसको, ये बिहार का है। आपका गुलेर प्लस कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। मूर्ते प्लस तिरंगा ये कहाँ का? मध्य प्रदेश का है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऊंचाई 182 मीटर है इसकी। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। ये आपका रामानुजन की याद में बनाया गया था। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। कैंपा गौडा की याद में ये बनाया गया था। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की याद में बनाया गया था। सभी पुरुष भाई हैं, यह पुस्तक किसकी है? ये आपका गांधी जी की पुस्तक है। एकेश्वरवादियों का उपहार पुस्तक किनकी है? आपका राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है आपका दयानंद सरस्वती की। आपका 1875 में आपका ये दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और 1876 में आपका नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा। नाट्यशास्त्र का रचयिता भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की जीवनी लिखी पुपुल जयकर ने। पेक्स इंडिका शशि थरूर द्वारा लिखा गया। अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नोवेल आपका शशि थरूर। द लिविंग माउंटेन आपका अमिताभ घोष। काबुली वाला प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? आपका रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। गीतांजलि भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। द लोलैंड पुस्तक आपका झुम्पा लाहिड़ी द्वारा। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज आपका झुम्पा लाहिड़ी द्वारा। मालगुडी डेज आपका आर के नारायण द्वारा। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस आपका किरण देसाई। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपका अरुंधति राय। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ आपका ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। और आपका हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी, या फिर हिंद स्वराज, या फिर जिसे इंडियन होम रूल बोलते हैं, ये भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। की टू हेल्थ भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। अनटचेबल पुस्तक आपका जो है आपका मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी, अनटचेबल पुस्तक आपका मुल्क राज आनंद द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा इनके द्वारा मुल्क राज आनंद ने कूली बुक लिखी थी, द विलेज लिखी थी, द बिग हर्ट भी लिखी थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में अजंता और एलोरा की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? 1983 में। और भारत में आईसीसी वनडे क्रिकेट विश्व कप भारत ने कब जीता था? 1983 में जीता था। किनके नेतृत्व? कपिल देव के नेतृत्व में। और ये एलोरा अजंता की गुफा कहाँ पे है? आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया? याद रखिएगा, संभाजी नगर रखा गया। मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का? तो पेरिस फ्रांस में है। शिवमोगा एयरपोर्ट आपका कर्नाटक में है। शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देखिए शिवमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक में है और शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो ये गोवा में है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है? गोवा में है, याद रखिएगा इस चीज, ध्यान से पढ़िएगा। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969 को प्रथम उपग्रह लॉन्च किया था आर्यभट्ट इसरो ने। मुख्यालय आपका बेंगलुरु, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु है। वांगला त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति द्वारा। गारो खासी जयंती जनजाति कहाँ की? मेघालय की जनजाति है ये। भील जनजाति कहाँ की? राजस्थान की। मुंडा जनजाति आपका ये झारखंड की है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान फर्स्ट से लेकर चंद्रयान 3 तक का हम लोग देखेंगे। चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 1 के बारे में पहले देखते हैं। लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 1 से लेकर 3 तक का सफर, खास करके चंद्रयान 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा हम लोग देखेंगे। देखिए लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा से। PSLV किस रॉकेट द्वारा लॉन्च हुआ था? PSLV C11 रॉकेट द्वारा। जल की उपलब्धता बताया था इस चंद्रयान मिशन ने, ठीक है। और चंद्रयान 2 के बारे में देखते हैं। लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को GSLV MK 3
M1 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। और आपका जिसका वजन जो है चंद्रयान 2 का वजन कितना था, चंद्रयान 2 का वजन 3850 किलोग्राम था। और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के 2 किलोमीटर पहले आपका क्रैश हो गया था स्पीड बढ़ने के कारण। कौन, चंद्रयान 2 जो है आपका क्रैश हो गया था स्पीड बढ़ने के कारण, याद रखिएगा। अब चंद्रयान 2 की बात है यहाँ, ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस रोवर था। ऑर्बिटर था, लैंडर यानी कि विक्रम था, रोवर प्रज्ञान, ठीक है, इसका अर्थ होता है विजडम, ठीक है। अगर लैंडिंग सफल होता तो भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश होता। तो अब चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं हम लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 का सफर बहुत ही रोचक। चंद्रयान 3 के बारे में देखते हैं। लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2013 को लॉन्च हुआ था, दोपहर 2:35 पे हुआ था लॉन्च। किस जगह से, आपका स्थान आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, याद रखिएगा। और लागत आई थी 615 करोड़ रुपए। और ये आपका 23 अगस्त चंद्रमा पर लैंडिंग की थी इसने। और 3900 किलोग्राम वजन है चंद्रयान 3 का। कितना वजन है, 3900 केजी वजन। और रॉकेट कौन सा था लॉन्च करने वाला, LVM-3M4 बाहुबली, 642 टन इसका वजन था इस रॉकेट का। और इस रॉकेट को पहले किस नाम से जाना जाता था, इससे पहले GSLV MK3 नाम से जाना जाता था इस रॉकेट को, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। लैंडिंग स्थल दक्षिणी ध्रुव। प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम CE-20 था। रोवर का नाम प्रज्ञान। लैंडर का नाम आपका विक्रम। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के निदेशक कौन, वीर मुथुवेल। मिशन डायरेक्टर कौन थे, मोहन कुमार। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पे आपका चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया था। याद रखिएगा, डेट और टाइम याद रखिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग। चांद पर जिस जगह चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका चंद्रयान 3 के बारे में है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश। देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश विश्व का कौन, भारत बन गया है। भारत ने इतिहास रच दिया। और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश। इससे पहले 3 देश कौन कौन से चंद्रमा पर उतरने वाले, सोवियत संघ यानी कि रूस, अमेरिका, चीन, और चौथे नंबर पर भारत। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहला नंबर पर भारत पहुंच गया है यहाँ पर। और इसमें आपका चंद्रयान 2 के इस चंद्रयान 3 में, मतलब चंद्रयान 3 में आपका चंद्रयान 2 के समान लैंडर और रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। याद रखिएगा, लैंडर और रोवर है इसमें चंद्रयान 3 में, लेकिन और क्या नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है, याद रखिएगा। और चंद्रयान 2 में तीनों था, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों था चंद्रयान 2 में, ठीक है। और मिशन का नेतृत्व किसने किया था, सी ऋतु करिधल ने किया था। इसरो चेयरमैन कौन है, S सोमनाथ हैं। और आपका याद रखिएगा, चंद्रयान लैंडिंग में प्रॉब्लम किस वजह से होती है दक्षिणी ध्रुव पर। एक तो यहाँ का तापमान जो है -230 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है यहाँ का, याद रखिएगा। और यहाँ पर क्रेटर और गड्ढे भी बहुत हैं यहाँ, और सूर्य की किरण बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पहुँचती, इस वजह से यहाँ पर लैंडिंग में प्रॉब्लम होती है। लेकिन भारत ने यहाँ पर इतिहास रच दिया चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तैयारी अच्छे से करिए, फटाफट रिवीजन करिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।